जब किसी मासूम की आबरू ही लूट ली जाए, क्या फ़र्क पड़ता है जब सबूत जुट जाएं। सबूत ना मिलने पाए इसीलिए वह जला दी गई। जनाजे के साथ ही उसके मुआवजे की रस्म भी निभा दी गई। कुछ दिन बीतने तो दो, सब भुला दिया जाएगा। इंसाफ मिला उस मासूम को, ऐसा ही बता दिया जाएगा। फिर से किसी और मासूम की अस्मत लूटी जाएगी, तभी इंसाफ का नारा बोलकर शोक में फिर से कैंडल जला दिया जाएगा। बेशर्मों, मैं विचलित हूँ, मैं आहत हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ, हमारा समाज और इंसान आखिर कहाँ जा रहा। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबर राजस्थान से है। भिलवाड़ा जिले के निरसिंहपुरा गांव में पिछले दिनों 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। पुलिस ने मामले को लेकर जानकारी दी है और बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके मृत शरीर को कोयले की भट्टी में जला दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले के संबंध में परिवार के लोगों द्वारा सूचना प्राप्त हुई। नाबालिग लापता थी, जिसकी तलाश में परिवार लगा हुआ था। लड़की के भाई के मुताबिक नाबालिग सुबह मवेशियों को चराने के लिए घर से निकलने के बाद से ही लापता हो गई थी, जिसके बाद से ही परिवार वाले उसकी खोज में लगे हुए थे। भाई ने कहा कि दोपहर में मवेशी तो वापस आ गए, लेकिन उसकी बहन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद से ही हम उसकी तलाश में लग गए। एक बड़ा सवाल, दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को उनके खुद की बहू बेटियों और बहनों के शारीरिक ढांचे में सौंदर्य आकर्षण क्यों नहीं दिखता। जब दरिंदे दूसरे की बेटियों को बेआबरू करते हैं, उनकी आबरू लूटते हैं, तब उनकी भावनाएं क्यों बदल जाती हैं, क्यों हवस की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं ऐसे दरिंदे। एक ऐसा ही अन्य मामला राजस्थान के अलवर से सामने आया है। यहाँ एक विवाहिता ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे दुष्कर्म होने का आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ लगाया है और मामला भी दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी व्यक्ति कांग्रेस के एक विधायक का स्टाफ सदस्य है। महिला जो 43 साल की है, उसने सोमवार को करेली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया है कि उसके पति के दोस्त और कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा के निजी सहायक वीरेंद्र ने आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 साल पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों एनसीआरबी की रिपोर्ट की चर्चा जोरों पर हुई थी। एनसीआरबी के अनुसार राजस्थान में 2021 के दौरान 6,337 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए थे। दुष्कर्म का यह आंकड़ा किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक आंकड़ा के रूप में रहा। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की 1,093 घटनाएं सामने आई थी। वहीं मध्य प्रदेश में 2,947, यूपी में 2,845 और महाराष्ट्र में यह संख्या 2,496 रही। हालांकि रिपोर्ट चाहे जो भी हो, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक बहु बेटियों की इज्जत लुटती रहेगी और हम लोग तमाशा देखते रहेंगे। देश और विभिन्न प्रदेशों में सरकार चाहे जिसकी भी हो, वे सरकारें बेटियों की सुरक्षा में असफल क्यों हैं। आखिर कब तक बस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ही हम बोलते रहेंगे। ऐसी हौसी दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए।